हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, एक न्यू सब्जेक्ट ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, पॉलिटी का मेजर पोर्शन कवर कर दिया गया है। इसमें आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं कुछ भी होगा तो मैं उस टॉपिक को ले लूँगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, मैंने अपनी तरफ से उसको कंप्लीट कर दिया। जो मेजर प्रोविजंस टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं पॉलिटी में वो कवर किया जा चुका है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज से हम इकोनॉमिक्स का सेशन लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, जो समझाई जा सकते हैं, वो बताने की मैं कोशिश करूँगी। तो आज हम एक चैप्टर ले रहे हैं, एक टॉपिक ले रहे हैं, नीति आयोग। ठीक है, चर्चा में रहता ही है। प्लानिंग, ये बॉडी प्लानिंग वगैरह करती है हमारे देश के लिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी है इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है, कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। नीति आयोग इज़ अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये सोचने विचारने का काम करती है। इट डिज़ाइंस स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज रेलिवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि मेजर इसका काम क्या है, डिज़ाइन करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैसी होंगी भारत में, प्रोग्राम्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, स्टेट के होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं, ये सारी चीज़ें। और टेक्निकल एडवाइस तो देता ही देता है। ठीक है, इन सारी बॉडीज़ को। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इसकी गवर्निंग काउंसिल को चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2015, याद रखिए। ओके, जनवरी में हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। पहले प्लानिंग कमीशन यही सारे काम करता था, अब नीति आयोग करता है। ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको बनाने के। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट्स, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक तरह से प्रमोट करना। ठीक है, स्टेट्स को एक तरह से सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें करता है। टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीग्रेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि विलेज लेवल पे प्लान्स बनाना, कैसे विलेज वर्क करेगा, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, टू पे, ठीक है, पे यानी कि पर्टिकुलर अटेंशन कहाँ पे, टू दोज इन आवर सोसाइटी हु माइट बी एट द रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग इनफ फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। आप सभी को पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ क्षेत्र तो बहुत आगे निकल गए, स्पेशली सिटीज़, लेकिन विलेजेस या जो गांव हैं हमारे वो अभी भी पिछड़े हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी एरियाज़ पे पर्टिकुलरली अटेंशन देना जो कि पिछड़ चुके हैं, वो मूल धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट की धारा बह रही है उससे नहीं जुड़ पाए हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड टू प्रमोट कोलैबोरेशन बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल, यानी कि कह रहे हैं कि एडवाइस करना, प्रमोट करना कोलैबोरेशंस। ठीक है, जो कि ऐसी बॉडीज़ हैं जो देश के बारे में सोच रही हैं। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं और नेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं, यही कह रहे हैं। थ्रू अ शेयर्ड ग्रुप ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर कोलैबोरेटर्स बिल्ड एन इंफॉर्मेटिव, क्रिएटिव एंड इंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कई लोग इसका उच्चारण। ठीक है, तो उसी प्रकार है, उस जैसे होते नहीं है कि इन्हीं सब प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स के साथ एक तरह से शेयर करना अपना आइडिया। ठीक है, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ मिल करके ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि एक सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट हो डेवलपमेंट की राह में, यानी किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए तो ये बॉडी
करती है टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ टू बी रिजॉल्व इन ऑर्डर टू स्पीड अप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा। सभी को पता है कि देश डेवलपमेंट की राह पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये फोरम एक तरह से है, ठीक है, जो कि इंटरसेक्टोरल यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, ठीक है। मान लीजिए पावर का सेक्टर है, ठीक है, फिर एनर्जी का सेक्टर है, कोई मान लीजिए आप कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह, इन सब जो क्षेत्र हैं इनका एक तरह से मतलब इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब तो होता है कि डिफरेंट क्षेत्र और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ एक तरह से बैठ करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। ओके, मेंटेनिंग अ कटिंग एज रिसोर्स सेंटर that serves as a repository for research on good governance and best practices in sustainable and equitable growth as well as assisting in their dissemination to stakeholders। इसका मतलब होता है कि एक रिसोर्स सेंटर बन चुका है। ये क्या है, जिसके पास क्या वो सर्व कर रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च हो, ठीक है, ताकि गुड गवर्नेंस प्रमोट हो, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम करें, और ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने सोर्सेज का इस प्रकार प्रयोग करें ताकि आगे वाली जो जनरेशन्स आने वाली हैं उनको भी वो सारी चीज़ें मिल सके। ये नहीं कि सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर दिया और आगे जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो डेवलपमेंट भी इस प्रकार करना है ताकि ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। कंपोजिशन देख लीजिए, थोड़ा सा पूछा जा सकता है कभी। तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ओके, गवर्निंग काउंसिल में स्टेट्स के सीएम होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूटीज़ में होते हैं। यूटीज़ यूनियन टेरिटरी को कहा जाता है। रीजनल काउंसिल भी होती है, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन नीड बेसिस कंप्राइजिंग सीएम्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द रीजन। मेंबर्स फुल टाइम बेसिस के लिए होते हैं। ओके, पार्ट टाइम मेंबर्स क्या है, मैक्सिमम 2 रोटेशनल फ्रॉम रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस। ओके, फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मैक्सिमम 4 फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द पीएम। स्पेशल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं इसमें। तो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं विद डोमेन नॉलेज, यानी डिफरेंट डोमेन में जिनका नॉलेज अपने अपने क्षेत्र में लोग नॉलेज रखते हैं, उनके एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे होते हैं। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द पीएम, ठीक है, फॉर अ फिक्स टेन्योर, जो कि सेक्रेटरी रैंक के होते हैं। सेक्रेटरीट अगर ज़रूरी होता है तो बनाया जाता है, ओके, एज डीम नेसेसरी। मेजर अचीवमेंट्स जान लेते हैं, क्या क्या इनके अचीवमेंट्स रहे हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड रैंकिंग इन स्टेट्स ऑन आउटकम्स इन क्रिटिकल सेक्टर्स, ठीक है, विद एन एम्फेसिस ऑन आउटकम्स। नीति फॉर्मुलेटेड इंडिसेस टू, इंडेक्स का ही प्यूरल फॉर्म होता है इंडिसेस, ये जान लीजिए, जहाँ इंडिसेस है यानी बहुत सारे इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। टू मेजर इंक्रीमेंटल एनुअल आउटकम्स इन क्रिटिकल सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर, टू नज द स्टेट्स इन टू कम्पीटिंग विद ईच अदर फॉर बेटर आउटकम्स, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस। आप सभी को पता है नीति आयोग के द्वारा ही विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन और वाटर के सेक्टर में क्या किया जाता है, एक तरह से उनको इंडेक्स निकाल करके कौन किस में आगे, स्टेट्स कौन, तो उनको तो एक तरह से अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस और इनोवेशन यानी नवाचार को प्रमोशन मिल सके, ठीक है, ठीक है। सब इनके इंडिसेस कुछ लॉन्च जो किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा वो जान लेते हैं। तो सोशल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एंड एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स जो हैं वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। कभी कोई पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंडेक्स का नाम दे दिया, पूछ लिया कि ये नीति आयोग के मतलब उसने लॉन्च किया है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकेंड है इसके अचीवमेंट्स में क्या है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2017 टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड 3 मॉडल, कह रहे 3 रोल मॉडल स्टेट्स फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश वचोजन, यानी कि इन सब एरियाज़ में आप सभी को पता है एजुकेशन अभी बहुत कम है।
तो उन एरिया इन स्टेट्स के एरियाज़ को मतलब इन स्टेट्स को लिया गया, ठीक है। द फर्स्ट फेज ऑफ, इसको शॉर्ट में साथ भी बोलते हैं, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। वो तो इसका द फर्स्ट फेज ऑफ साथ डैश ई वॉज completed in March 2020. Significant strides were made in learning enhancement programs, ठीक है, remediation, governance reforms, teacher training, recruitment, assessment and accountability, school consolidation। यानी कि ये लॉन्च किया गया ताकि मतलब इनका जो ये जो मतलब जो स्टेट्स बताए गए जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश हैं, ये सब अभी एजुकेशन इनके कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन का अभी मात्रा बहुत वहाँ कम है, ठीक है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग करवाना, रिक्रूटमेंट कराना है, असेसमेंट करना है, ठीक है। स्कूल मान लीजिए कहीं बिखरे हुए हैं तो उनको कंसोलिडेट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ओके, ये इनके अचीवमेंट्स में है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग इशूज़ ऑफ स्टेट्स विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़, यानी कुछ मान लीजिए कुछ इशूज़ हैं पेंडिंग हैं मिनिस्ट्रीज़ के साथ, तो वो सारे रिजॉल्व करना उनको। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 117 आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। यूएनडीपी इन इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड, ये यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। उसने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम एंड अप्रेजल, ठीक है, रिपोर्ट का ये पूरा नाम है, ओके। एन अप्रेजल कॉल्ड द program a global example of leveraging local structure of governance and bureaucracy. It applauded the multi-stakeholder partnership for ensuring the localization of sustainable development goals। यानी ये sustainable development जो 17 goals हमारे हैं उनको हम मीट आउट कर पा रहे हैं, इनको पा रहे हैं कि नहीं इस क्षेत्र में, इस तरह से इनको गवर्नेंस को आगे प्रमोट करने के लिए, अच्छा गवर्नेंस हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी को भी एक तरह से मोटिवेट किया जा रहा है। तो रिफॉर्म ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, आफ्टर बीइंग मैंडेटेड टू आइडेंटिफाई CPSCs, जिनको बोला जाता है शॉर्ट में, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट। एक तो इन्वेस्टमेंट होता है, एक डिस इन्वेस्टमेंट भी होता है, ठीक है। नीति आयोग इन कंसल्टेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव ministries made recommendation in 4 tranches of the strategic disinvestment in PSUs. So far, based on Niti Ayog's recommendation, more than 30 CPSEs have been approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs for in principle strategic disinvestment। यानी कि इनको बंद भी है, जैसे मान लीजिए कोई सेक्टर बहुत ही घाटे में चल रहा है तो उसको बंद भी करना एक जिम्मेदारी होती है, तो कुछ सेक्टर्स में डिसइन्वेस्टमेंट भी किया गया। इसके कई फैक्टर्स होते हैं, वो हम कभी आगे जानेंगे डिसइन्वेस्टमेंट जब पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी को पता है, ठीक है। नीति हैज़ प्रोवाइडेड टू द प्लेटफॉर्म टू कोलैबोरेट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक्स ऑन वाइड रेंजिंग एरियाज थ्रू कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स, ठीक है, ये सब होती ही रहती हैं। नीति हैज़ इनेबल्ड एक्सपर्ट इनपुट इन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, एग्जाम्पल्स हैं समावेश एंड चैम्पियंस ऑफ चेंज। ई अमृत क्या है, इट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दिस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एंड होस्टेड बाय नीति आयोग अंडर अ कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम विद द UK गवर्नमेंट विद एंड एज पार्ट ऑफ UK इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030। यानी कि ई अमृत जान लीजिए क्या है, 1 पॉइंट डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये एक तरह से वेबसाइट लॉन्च करी गई, ठीक है, क्योंकि पोर्टल लॉन्च करने का मतलब यही होता है कि वहाँ सारी इंफॉर्मेशन व्हीकल्स के बारे में होगा, ठीक है। ये UK के कोलैबोरेशन से हुआ है, ठीक है। विजन डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी एंड एक्शन एजेंडा बियॉन्ड 12th 5-year प्लान, रिप्लेसिंग द 5-year प्लान्स बियॉन्ड 31st March 2017। नीति आयोग इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द 15-year विजन डॉक्यूमेंट, यानी कि 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट बना रही है। पहले 5-year प्लान्स चलते थे जब प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। अब ये क्या है, इनका 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट होगा एंड अ 7-year स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, ठीक है, 7 ईयर का एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट होगा स्पैनिंग 2017-18 टू 2023-24। नीति आयोग ऑल्सो प्रिपेयर द 3-year एक्शन एजेंडा फॉर 2018 17 से 18, फिर 19 से 20 तक, ठीक है। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सभी को पता है,
बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए गए। नीति आयोग हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट एवर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स टू सेंसिटाइज द स्टेट्स अबाउट द नीड टू अंडरटेक रिफॉर्म्स। यानी कि इसने क्या किया, एक इंडेक्स भी जारी किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। इस इंडेक्स का नाम क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। टेकिंग नोट ऑफ इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ लीजिंग इन एंड आउट ऑफ लैंड एंड सब ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड विद अ लेसर नंबर ऑफ कल्टिवेटर्स, नीति आयोग हैज़ फॉर्मुलेटेड अ मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट, ठीक है। एक एक्ट भी ले आया है, मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 टू बोथ रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ टेनेंट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड ओनर। सभी को पता है लैंड में लैंड ओनर्स भी होते हैं और उनमें जो काम करने वाले टेनेंट होते हैं वो भी होते हैं, तो इनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी ये एक्ट लाया गया, ठीक है। ओके, डिजिटल पेमेंट्स मूवमेंट, ठीक है। ये भी आपको सभी पता है कि बहुत सारे डिजिटल पेमेंट्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोशन मिले, ठीक है। एक हेल्दी फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट हो सके। ओके फाइन। अटल इनोवेशन मिशन सभी को पता है, जिसे शॉर्ट में एम कहा जाता है। तो अटल टिंकरिंग लैब्स टू फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट, ठीक है। इस क्रिएटिविटी को प्रमोशन एक तरह से मिले, साइंटिफिक टेम्पर लोगों में यानी स्टूडेंट्स में आए, ठीक है। इस्टेब्लिश क्या किया, 580 एल्स इन स्कूल्स, यानी ये 500 डाले गए, इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वेयर स्टूडेंट्स कैन, यानी अटल टिंकरिंग लैब्स, तो शॉर्ट में ATLs हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, प्रोटोटाइप्स बनाएंगे, ठीक है। दे सी अराउंड देम यूज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी डैट हैव इमर्ज्ड इन रिसर्च एरियाज। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स डाले गए, ठीक है। विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹10 करोड़ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सेटिंग दीज सेंटर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, स्टार्टअप्स को प्रमोशन मिल सके, ठीक है। एक तरह से क्विकर एक्सपैंड क्विकर एंड इनेबल इनोवेशन, नवाचार यानी कि, और आंतरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोशन मिले, यानी नए नए लोग अपना छोटा सा बिजनेस ही डालें या कुछ भी करें। इसमें क्या होता है कि इकॉनमी को बूस्ट मिलता है, ठीक है। कोर सेक्टर्स क्या हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इन सब एरियाज़ में लोग आंतरप्रेन्योरशिप करें, ठीक है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर एंड सैनिटेशन। थोड़ा सा इनका क्रिटिसिज्म भी जान लेते हैं, ठीक है। बॉडीज़ का क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बैलेंस आंसर तभी आप लिख पाएंगे। ओके फाइन। तो क्या क्रिटिसिज्म है, नीति आयोग इज अ थिंक टैंक, इट शुड मेंटेन अ रिस्पेक्टेबल इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंस्टेड वी शी अनक्रिटिकल प्रेज ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड प्रोग्राम। कह रहे हैं नीति आयोग एक थिंक टैंक है, यानी कि सोच विचार और रिसर्च ये सब करने का है, लेकिन उसका जो गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप है, जो एक तरह से झुकाव है वेरियस स्कीम को, वो नहीं होना चाहिए था। इनको एक, अगर एक सेपरेट बॉडी बनाई गई है तो एक तरह से थोड़ा सा क्रिटिकल भी होना चाहिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स को लेकर के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा झुकी हुई है उनकी तरफ, तो एक तरह से ये क्रिटिसिज्म बन जाता है। देयर इज़ अ डीप कंसर्न दैट नीति आयोग हैज़ लॉस्ट इस इंटीग्रिटी एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन टू गाइड द गवर्नमेंट, यानी कि इसने अपनी थोड़ी बहुत साख तो खोई ही है, क्योंकि ठीक है, इट हैज़ बिकम अ माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का ही देखते हैं ना तोता टाइप से हो गया कि उसी बारे में बस कर रहा है भजन एक तरह से। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट जानते हैं, नीति आयोग हैज़ नॉट सीन, कह रहे नीति आयोग क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन हुआ एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगे, ये सब जो चीज़ें हुई तो मतलब इन सब को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हुई वो इनका जो रिज़ल्ट आया वो उतना अच्छा नहीं आया। आप सभी को पता है डीमोनेटाइजेशन का कोई कॉन्क्रीट रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ भी इकॉनमी को नहीं मिला, एक तरह से उसकी बहुत आलोचना ही की जा सकती है। गवर्नमेंट की सबसे कह सकते हैं बेकार डिसीजंस में से ये माना गया डीमोनेटाइजेशन। GST भी है उसमें, लेकिन
डीमोनेटाइजेशन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से होना चाहिए। द वर्क ऑफ नीति आयोग इंक्लूड्स कीपिंग लिसनिंग टू द डिमांड्स ऑफ द स्टेट्स एंड फुलफिलिंग देयर नीड्स विच नीति आयोग हैज़ नॉट बीन एबल टू डू टिल नाउ। यानी कि स्टेट्स वेरियस डिमांड्स करते रहते हैं, ठीक है, नीड्स भी उनकी बहुत सारी होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। द इंटेंशन बिहाइंड सेटिंग अप नीति आयोग वॉज टू इंकरेज पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बट इट हैज़ डन नीदर। तो कह रहे हैं कि ये इसका सेटअप करने का पर्पज़ ही यही था कि पार्टिसिपेशन बढ़े, इकोनॉमिक पॉलिसी को एक तरह से बूस्ट मिले, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी आए, ठीक है, लोग इन्वॉल्व हों, ठीक है। लेकिन ऐसा करता हुआ ये दिख नहीं रहा है, ये कर नहीं पाया है, ऐसा क्रिटिसिज्म में बोल रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज़ ऑफ द व्यू दैट नीति आयोग हैज़ नॉट बीन एबल टू डू इनफ इन प्रमोटिंग इनिशिएटिव्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। यानी प्राइम मिनिस्टर जो है, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का व्यू है ये कि ये उतना अच्छा प्रमोशन नहीं कर पाया जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन था, मेक इन इंडिया था, इनको इतना बूस्ट नहीं मिल पाया, इनको इतना मतलब एक तरह से जो धरातल पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, ठीक है। नीति आयोग डज नॉट हैव द पावर टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम ऑल्सो, ठीक है। नीति आयोग हैज़ नो रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये सब सेक्टर्स में इनका कोई रोल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके फाइन, आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इतना तो जानना चाहिए, इसका एस्टैब्लिशमेंट, मेजर इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है, उसका कंपोजिशन हमने जान लिया, इतना इनफ है। कल नए टॉपिक के साथ आएंगे, इकोनॉमिक सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इकोनॉमिक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है तो बताइए मुझे, मैं अपने लेवल पे करने की कोशिश करूँगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, खुशी मन से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई ईजी हो जाएगी, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है ना, लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना है। कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।